अब हम जानते हैं क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी के क्या साइज होने चाहिए। जब आप लैंड परचेस करेंगे तो देखिए वो कमर्शियल या रेसिडेंशियल पर्पस से जब स्कूल ओपन करना होता है तो एक ट्रस्ट या फिर सोसाइटी की आपके लिए बेटर क्या होगा। और पूरा कैंपस कवर्ड होना चाहिए। बाउंड्री की हाइट जो है। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओपन अ सीबीएसई स्कूल का ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने डिटेल में जाना था कि आपको मार्केट रिसर्च सर्वे कैसे करवाना है, लैंड परचेस करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, स्कूल का नाम कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में समझा था। आज हम जानने वाले हैं कि आपको लैंड रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, सोसाइटी या फिर ट्रस्ट दोनों में क्या बेटर है, ठीक है, आपके बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, क्या क्लासरूम के साइज होना चाहिए और किन किन सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए ताकि आप आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम फेस ना करें और आप अच्छे से एक सीबीएसई स्कूल ओपन करें और उसे रन कर पाएं। तो पहले आपको फर्स्ट पार्ट को देखना है पूरा, उसके बाद ये सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद फर्स्ट पार्ट को देखने जाइएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड ओनरशिप के बारे में जानते हैं। लैंड ओनरशिप में आपको ध्यान रखना है या तो लैंड आपके नाम हो या ट्रस्ट के नाम हो या सोसाइटी के नाम हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम होना चाहिए। अगर आपके नाम पर लैंड नहीं है तो आप 30 ईयर की लीज पर आप लैंड को ले सकते हैं। अब लैंड लेते टाइम इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप लैंड परचेस करेंगे तो देखिए वो कमर्शियल या रेसिडेंशियल पर्पस से ली तो नहीं गई है या आपके नाम पर है, तो उसको क्या करना है, एजुकेशन पर्पस से कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप ओपन करें उस यूज से आपको कन्वर्ट कराना है। तो इसके लिए आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और अपनी लैंड को कन्वर्ट कराएंगे एजुकेशन पर्पस से। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन पर्पस से जब कन्वर्ट कराते हैं तो एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। आप लोकल में एसडीएम या तहसीलदार से भी आप बात कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम अपने सेकंड पॉइंट को समझते हैं। जब स्कूल ओपन करना होता है तो एक ट्रस्ट या फिर सोसाइटी की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो पहले ट्रस्ट को समझते हैं और बाद में सोसाइटी को समझेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि आपके लिए बेटर क्या होगा। तो ट्रस्ट में क्या होता है, ये एक्ट 1882 के अंदर आता है जहां पर ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराना होता है। मिनिमम 2 मेंबर की इसमें जरूरत पड़ती है। इसमें खास बात यह है कि आप फैमिली मेंबर मिलकर ट्रस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फैमिली के मेंबर ही ट्रस्टी बन सकते हैं। अगर आपके पास बजट है और आप खुद से स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो ट्रस्ट आपके लिए बेटर होगा। अब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो ये होता है एक्ट 1860 के अंदर आता है जहां पर आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसमें मिनिमम 7 मेंबर की जरूरत आपको पड़ती है। बट इसमें क्या है ना, आप फैमिली मेंबर नहीं हो सकते, आपको अलग अलग पार्टनर्स रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है वो ये है कि आप एक फैमिली से नहीं हो सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, पार्टनर कितने हैं, उस बेस पे आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेटर क्या रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सीबीएसई की जो गाइडलाइन है उसको जरूर एक बार पढ़ें स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि समय के साथ साथ कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं और कुछ चीज़ें चेंज भी होती हैं। अब हम जानते हैं क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी के क्या साइज होने चाहिए। क्लासरूम साइज 500 से 600 स्क्वायर फीट, लैब साइज 600 स्क्वायर फीट डबल डोर, लाइब्रेरी 1200 स्क्वायर फीट, रैम या लिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं वॉशरूम की बात करते हैं। तो वॉशरूम हर फ्लोर पे वॉशरूम होना चाहिए। हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए ग्राउंड फ्लोर पे आपके यहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पूरा कैंपस कवर्ड होना चाहिए। बाउंड्री की हाइट जो है वो 6 फीट हाइट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसी हिसाब से पूरे बिल्डिंग को या कैंपस को आपको डिज़ाइन करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं हमें कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब समझते हैं डिटेल में सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए। हेल्थ एंड हाइजीन सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, ट्रस्ट या सोसाइटी जो आपने रजिस्टर्ड कराया है, और एक बैंक अकाउंट की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप अपने स्कूल को डेवलप करना चाहते हैं या आप अपना स्कूल ओपन करना चाहते हैं। और अगर आपके स्कूल में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, एडमिशंस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमसे डिटेल में बात करें।
आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।